अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ छोटे अल्फाज़ों को बताऊँगा, जिसको कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। छोटे अल्फाज भी बताऊँगा और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को आखिर तक देखें, थोड़ा भी मिस ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। लीजिए, आपका पहला आज लफ्ज़ है सफ़त या तसफीत। सफ़त या तसफीत, जिसका मतलब है फोल्डिंग करना, फोल्डिंग करना। यह कपड़ा फोल्डिंग करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यह कपड़ा फोल्डिंग करना है। अक्सर आदमी कपड़ा ही फोल्डिंग करने के लिए कहता है। बहुत से लोग हैं जो वो टीन का पतरा होता है उसको भी फोल्डिंग करते हैं। तो कुछ भी फोल्डिंग करना हो उसको हम कहेंगे तसफीत, यानी फोल्डिंग करना है, या सफ़त। तसफीत या सफ़त, ये दोनों अल्फाज फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने कपड़ा लिया है, तो यह कपड़ा फ़ोल्डिंग करना है, तो कैसे कहेंगे? हाज़ा मलाबिस तसफ़ीत सौवी। हाज़ा मलाबिस तसफ़ीत सौवी या सफ़त सौवी। यहाँ पे हम तसफ़ीत या सफ़त दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाज़ा मलाबिस तसफ़ीत सौवी या सफ़त सौवी, यह कपड़ा फ़ोल्डिंग करना है। यानी सफ़त या तसफ़ीत का मतलब फ़ोल्डिंग होता है, फ़ोल्डिंग करना है। चोट लगना या मार लगना। चोट लगना या मार लगना, कहीं चोट लग जाती है, मार लग जाती है। तो चोट लगना तो हर कोई जानता है, कहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, बम्बई के अंदर लोग चोट लगती है तो कहते हैं मार लग गया, मार लग गया। तो उसको कहते हैं मार लगना या चोट लगना। उसको अरबी में कहते हैं जा रहा, जा रहा। जा रहा का मतलब चोट लगना या मार लगना। कोई भी चीज़ से चोट लग जाए, गिर करके चोट लग जाए, या कोई मार दे तो चोट लग जाए, या एक्सीडेंट में चोट लग जाए, तो उसको आदमी कहता है जा रहा, यानी चोट लग गई है। जा रहा यानी चोट लग गई है। अपने यहाँ जा रहा कहते हैं, कोई जा रहा होता है, जाता है, उसको कहते हैं जा रहा है। तो वो जा रहा नहीं है, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा। या हो सकता है जरहा भी लोग कहते होंगे, जा रहा भी कहते हैं और जरहा भी कहते होंगे। तो उसको का मतलब होता है चोट लगना या मार लगना। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। आदमी कहता है ना किसी से, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो अरबी में कैसे कहेंगे? इन तमा वाजिद जा रहा, इन तमा वाजिद जा रहा, वाजिद जा रहा, या माँ इंत वाजिद जा रहा, या माँ इंत कत्तीर जा रहा। इस तरह से आदमी कह सकता है। कत्तीर का मतलब भी होता है ज़्यादा और वाजिद का मतलब भी होता है ज़्यादा। तो वाजिद को अक्सर बहुत ज़्यादा के लिए वाजिद को इस्तेमाल करते हैं। तो माँ इंत वाजिद जा रहा या इन तमा वाजिद जा रहा है, इसको हम अरबी में अल्फाज को आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब होता है तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। माँ इस्तेमाल करेंगे, माफ़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मारना, कोई किसी को मारता है या मारने वाला होता है तो मारने को उद्रुब कहते हैं। मारने को अरबी में उद्रुब कहते हैं। उद्रुब, उद्रुब मतलब मारना। कोई आदमी मारता है, छोटा हो, बड़ा हो, आदमी हो या कोई जानवर भी मारे या कोई भी मारे, तो उसको कहते हैं उद्रुब। उद्रुब यानी वह मार रहा है। उद्रुब का मतलब मार रहा है। अब जो मारता होगा उसके तरफ इशारा करके बताएंगे तो वह मार रहा है, या नाम रख के बताएंगे कि वह मार रहा है, या यह मार रहा है। आदमी इशारा करके बताता है ना कि वह मार रहा है या यह मार रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, उस आदमी ने मुझे मारा, उस आदमी ने मुझे मारा। आदमी उँगली से या हाथ से इशारा करके कहता है उस आदमी ने, उस आदमी ने मुझे मारा। तो क्या कहेंगे अरबी में? हुआ नफ़र अना उद्रुब, हुआ नफ़र अना उद्रुब, अना उद्रुब, हुआ नफ़र अना उद्रुब, यानी उस आदमी ने मुझे मारा, उस आदमी ने मुझे मारा। अगर कोई आदमी नज़दीक है तो वहाँ पे हम हुआ नहीं लगाएंगे, इस हाज़ा लगाएंगे। हाज़ा मतलब इस आदमी ने मुझे मारा। हाज़ा नफ़र अना उद्रुब, हाज़ा नफ़र
है ना, उद्रुप यानी यह आदमी ने मुझे मारा। नाम जानते हैं तो आप नाम दे करके बोल सकते हैं, लेकिन उद्रुप का मतलब मारना होता है। उद्रुप का मतलब मारना। उस आदमी ने मुझे मारा या यह आदमी ने मुझे मारा, इस आदमी ने मुझे मारा। बस वहाँ पे हुआ लगा है तो उस आदमी ने मारा, और हाजा लगाएंगे तो इस आदमी ने मारा या यह आदमी ने मारा। आवाज़ को साउत कहते हैं। आवाज़ जो आती है, कोई भी चीज़ की आवाज़, या गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो आदमी कहेगा सैयारा साउत, यानी गाड़ी की आवाज़ है। कोई जानवर बोल रहा है तो उसका नाम लेकर के बताएंगे कि उसकी आवाज़ आ रही है। गाड़ी में कुछ ख़राब हो जाए तो उसकी आवाज़ आती है। कहीं कोई मौसम ख़राब होता है तो आवाज़ आती है। तो किसी भी तरह का आवाज़ है उसको अरबी में साउत कहते हैं। साउत या सऊत, साउत कहते हैं। साउत का मतलब आवाज़। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यह कैसी आवाज़ आ रही है, यह कैसी आवाज़ आ रही है। मान लीजिए आप और आपका कफ़ील या आपका गाड़ी का मालिक या कोई भी गाड़ी में बैठ कर के कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ कर के कहीं जा रहे हैं और खटखट खटखट की आवाज़ आने लगे, तो कफ़ील क्या कहेगा, यह कैसी आवाज़ आ रही है, यह कैसी आवाज़ आ रही है। तो अरबी में कैसे कहेगा, हाज़ा कैफ साउथ ईजी, हाज़ा कैफ साउथ ईजी, यह कैसी आवाज़ आ रही है। हाज़ा कैफ साउथ ईजी, यह कैसी आवाज़ आ रही है। हाज़ा का मतलब यह, कैफ का मतलब कैसे या कैसी, साउथ का मतलब आवाज़, और ईजी का मतलब आ रही है। तो हाज़ा कैफ साउथ ईजी, यह कैसी आवाज़ आ रही है, यह कैसी आवाज़ आ रही है। रोको रोको, तो आदमी कहता है गाड़ी में जब कोई आवाज़ आता है तो आदमी कहता है ड्राइवर से रोको रुको, रोको या रुको कहेगा, रोको कहेगा या रुको कहेगा। तो अरबी में कैसे कहेगा, कफ 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 कहेगा, या वक़्फ़ कहेगा, या वक़्फ़ कहेगा। वक़्फ़ वक़्फ़, ये वक़्फ़ को ही वक़्फ़ लोग बोलते हैं, कुछ लोग वक़्फ़ बोलते हैं, कुछ लोग वक़्फ़ बोलते हैं, और कफ भी बोलते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं अगर, तो रोड के किनारे कहीं देखिएगा बोर्ड लगा होगा, उस पर लिखा होगा कफ। जहाँ रुकने का इशारा होगा वहाँ पे लिखा होगा साइड में बोर्ड पर कफ। कफ का मतलब रुको, वक़्फ़ का मतलब भी रुको, और वक़्फ़ का मतलब भी रुको। ये तीनों अल्फाज सेम है, एक ही अल्फाज है, इसको तीन तरह से बोलते हैं। इसको रोको या रुको के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोको या रुको के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कफ़ील या ड्राइवर का गाड़ी का मालिक जो भी होगा कहेगा रुको रुको, यानी वक़्फ़ वक़्फ़, या कफ या वक़्फ़ बोलेगा। या नाम जानता है तो आपको नाम से पुकारेगा, नाम जानता है अगर तो नाम से पुकारेगा। या एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए मोहम्मद, मोहम्मद गाड़ी रोको, आदमी कहेगा मोहम्मद गाड़ी रोको। जो आपका नाम होगा उस तरह से गाड़ी का मालिक जो भी होगा, कफ़ील होगा या कोई भी होगा, तो कहेगा मोहम्मद गाड़ी रोको। तो कैसे कहेगा, मोहम्मद कब सैयारा, मोहम्मद कब सैयारा, या मोहम्मद वक़्फ़ सैयारा, या मोहम्मद वक़्फ़ सैयारा। इस तरह से बोलेगा, मोहम्मद गाड़ी रोको, मोहम्मद कब सैयारा, या मोहम्मद वक़्फ़ सैयारा, मोहम्मद वक़्फ़ सैयारा, या मोहम्मद कब सैयारा। इस तरह से बोलेगा। तो कब या वक़्फ़ कुछ भी बोले तो आप समझिए कि ये गाड़ी रोकने के लिए बोला है। और सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। तुम सुनो, तुम सुनो, अब आपने गाड़ी रोक दिया या गाड़ी धीरा हुआ तो मालिक कहेगा तुम सुनो यह कैसी आवाज़ है, तुम सुनो यह कैसी आवाज़ है, या यह कैसी आवाज़ आ रही है। इस तरह से आदमी कहता है। तो तुम सुनो यह कैसी आवाज़ है को अरबी में कैसे कहेंगे, इन तस्मा, इन तस्मा हाज़ा कैफ साउत, इन तस्मा हाज़ा कैफ साउत। इन का मतलब तुम, एस्मा का मतलब सुनो, एस्मा का मतलब सुनो। तुम सुनो यह कैसी आवाज़ है, तुम सुनो यह कैसी आवाज़ है। इन तस्मा हाज़ा कैफ साउत, तुम सुनो यह कैसी आवाज़ है, तुम सुनो यह कैसी आवाज़ है। आदमी कहेगा ड्राइवर से, मालिक कहेगा या कोई भी होगा तो वो कहेगा कि तुम सुनो यह कैसी आवाज़ है। तो अरबी में कहेगा आदमी इन त कैफ हाज़ा कैफ साउत, इन तस्मा हाज़ा कैफ साउत। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।